हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ नेचुरल फर्टिलाइज़र्स के बारे में, होममेड फर्टिलाइज़र जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप घर में तैयार कर सकते हैं और इन फर्टिलाइज़र्स से आप आपके प्लांट्स की हेल्थ को, ग्रोथ को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कितना ही अच्छा पॉटिंग मिक्स बनाएं तो भी हमारे जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ करते करते वे वापस जो हैं वो डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो इनके लिए आप जो होममेड फर्टिलाइज़र्स यूज़ कीजिए वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्याज के छिलके के बारे में। प्याज का छिलका जिसमें काफ़ी न्यूट्रिशंस होते हैं, इसमें आयरन, जिंक, सल्फ़र, फास्फोरस, पोटेशियम सारा ही कुछ होता है जो कि हमारे प्लांट्स को काफ़ी अच्छा मदद करता है उसकी ग्रोथ में। तो प्याज के छिलके को आप जब भी यूज़ करें तो उसे आप 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला, आप ओवरनाइट पानी में इसे भिगो के रख दीजिए। 24 घंटे के रखने के बाद आप इसका पानी जो है वो इस तरह से पिंक कलर का हो जाएगा। चेंज होने के बाद आप इस पानी को डाइल्यूट करके अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। दूसरा, आप अपने पौधों को जो है मर्चिंग करके भी दे सकते हैं। पौधों की गुड़ाई कर लीजिए, गुड़ाई करने के बाद उसमें प्याज के छिलके डाल दीजिए, वो डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। इसी तरह से आप जो भी आपके फल फूल वाले पौधे हैं उनमें आप प्याज के छिलके का दीजिए। जिस तरह से आप अभी ये देख रहे हैं, मोगरे में भी एक भी कलियां नहीं हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में इसमें बहुत सारी कलियां आ जाएंगी। तो दूसरा फर्टिलाइज़र जो हमारा है वो नींबू का है, नींबू पिल फर्टिलाइज़र। नींबू के छिलकों को आप स्टोर कर लीजिए, स्टोर करके उनको पानी में 10 दिन के लिए रख दीजिए। 10 दिन के बाद जब आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह के हो जाएंगे और जो भी इसमें सड़े हुए नींबू के छिलके हैं उनको आप बाहर कर दीजिए। फिर इसे अच्छे से हिला लीजिए। कुछ छिलके ऐसे हैं जो मैश भी हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं, इन छिलकों को आप बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकालने के बाद हम इस पानी के फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करेंगे। तो इसे डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है क्योंकि नींबू एक एसिडिक फर्टिलाइज़र है जो कि आप डायरेक्ट अगर यूज़ करते हैं तो आपके प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं। तो 1 मग आपको नींबू पिल फर्टिलाइज़र लेना है और उसमें 10 मग आपको नॉर्मल पानी ऐड करना है और इसी तरह से आपको डाइल्यूट करके अपने सभी प्लांट्स को देना है। नींबू जो है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो आपके अगर प्लांट गार्डन में कीट भी होते हैं, चींटियाँ भी अगर होती हैं तो वो भी इससे नहीं होती है और ये सभी प्लांट्स को आप दे सकते हैं। सभी प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे प्याज के छिलके का जो होता है ना, वो कलर वाले प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एप्सम सॉल्ट के बारे में। एप्सम सॉल्ट जो है वो इंडोर प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इंडोर प्लांट्स में आप इन्हें दे सकते हैं। ये मैग्नीशियम और सल्फ़र की कमी को पूरा करता है। जब भी आपके प्लांट्स की पत्तियां पीली हो रही हों तो आप उसमें एप्सम सॉल्ट दे सकते हैं। एप्सम सॉल्ट देने के लिए आपको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को अच्छे से घोल लेना है और अपने प्लांट्स को आप स्प्रे भी कर सकते हैं और आप चाहें तो उसे डायरेक्ट भी दे सकते हैं। अगर आप कोई पॉटिंग मिक्स भी बनाते हैं तो उसमें भी आप एप्सम सॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट भी एक इंडोर प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। जिस तरह से आप हर किसी प्लांट्स को ये फर्टिलाइज़र्स दे सकते हैं, जो भी फर्टिलाइज़र्स मैं आपको बता रही हूँ वो सभी प्लांट्स के लिए हैं, इंडोर हों आउटडोर हों। जो भी प्लांट्स आपके घर में हैं आप सभी को ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और सबसे मेन, आप फल और फूल वाले पौधों के लिए ये सभी फर्टिलाइज़र्स बहुत अच्छा काम करते हैं। आपको महीने में 1 बार या 15 दिन में 1 बार इस फर्टिलाइज़र्स को देना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉफ़ी फर्टिलाइज़र के बारे में। तो कॉफ़ी जो होती है इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे प्लांट्स में कीट वगैरह नहीं लगने देती हैं। अगर गार्डन में कीट हो रहे हैं, चींटियाँ हो रही हैं, तो आप कॉफ़ी का स्प्रे भी कर सकते हैं। कॉफ़ी अगर आप डायरेक्ट देना चाहते हैं तो गुड़ाई करके आप कॉफ़ी को अपने प्लांट्स के चारों तरफ डाल दीजिए और उसमें वाटर दे दीजिए। और लिक्विड बेस में अगर आप देना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में आधी चम्मच आप कॉफ़ी ऐड कीजिए, उसे अच्छे से मिक्स कीजिए और अपने प्लांट्स पर स्प्रे कर सकते हैं या प्लांट्स को गमलों में दे सकते हैं।
कॉफ़ी फर्टिलाइज़र पत्तेदार जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये मिट्टी के पीएच लेवल को बढ़ाता है। इसे आप फल फूल वाले पौधों को दे सकते हैं, मोगरा, गुलाब, फ्लावर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स सभी को दे सकते हैं। बात करते हैं एलोवेरा के बारे में। तो एलोवेरा जो है एक एंटीसेप्टिक है। एलोवेरा हमारी स्किन के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ ही इसका जो जूस है, जूस बनाकर हम हमारे प्लांट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जूस प्लांट में जीवाणु रोधी होता है, मतलब ये बैक्टीरियल नहीं होने देता है, प्लांट को सड़ने नहीं देता है, उसे ख़राब नहीं होने देता है। जब भी हम कोई नई कटिंग लगाते हैं तब भी हम एलोवेरा जेल को कटिंग पे लगाकर उसे ग्रो करते हैं। उसी तरह से आप इसकी एक लीव्स, एक पत्ती ले लीजिए, इसके कांटे जो होते हैं उनको आप हटा दीजिए, छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। उसके बाद आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में पानी डालकर पीस लीजिए। एक पत्ती के लिए आप 1 लीटर पानी यूज़ करेंगे, तो ये इस तरह से होगा। इसके अंदर आप 1 लीटर पानी यूज़ करेंगे और डायरेक्ट अपने प्लांट्स को दे सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। इससे ये होता है कि इससे प्लांट्स की जो पत्तियाँ होती है वो चमकदार होती हैं, लीव्स काफ़ी सुंदर होती हैं। ये सभी प्लांट्स को आप दे सकते हैं। जितने भी फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ ये सभी प्लांट्स के लिए अवेलेबल हैं, सभी को आप दे सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हमारे आसपास घर में जो भी छिलके होते हैं फ्रूट्स के, ये आसानी से हमें मिल जाते हैं और हम हमारे प्लांट्स के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। इसी तरह से आप वेजिटेबल फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। अगर आप एग बॉईल करते हैं तो उसका पानी भी आप प्लांट्स को दे सकते हैं। अंडे के छिलकों को आप क्रश करके प्लांट्स में गुड़ाई करके दे सकते हैं। चावल, सब्जियों का पानी, ये सभी जो है प्लांट्स के लिए अच्छा होता है, इनमें न्यूट्रिशंस होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बनाना पील के बारे में। तो बनाना पील जो होता है ये भी प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। बनाना के जो छिलके होते हैं इसमें पोटाश अधिक मात्रा में होता है, तो पोटाश जो होता है वो फूलों के लिए अच्छा होता है। तो फूल वाले आपके जो भी प्लांट्स होते हैं उनमें आप इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। केले के छिलके को आप सुखा लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए, उसे आप पानी में मिक्स करके प्लांट्स को दीजिए और फ्रेश केले के छिलके को बारीक बारीक टुकड़ों में करके आप उन्हें एक बॉटल में भर के रख लीजिए। 24 घंटे के लिए उसे ऐसा ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उसको अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। और तीसरा तरीका, अगर आप फ्रेश केले के छिलके को गुड़ाई करके, अच्छी 2 इंच तक की गुड़ाई करके अपने प्लांट्स में इन कटिंग्स को डाल देंगे, बनाना पील्स के जो छिलके की कटिंग है उसको डाल देंगे तो वो डीकम्पोस्ट हो जाएगी और वो भी एक अच्छा खाद का काम करेगी। इसके बाद आप जब भी जैसे कोई नया प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें भी आप केले के छिलके के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे अपनी सॉइल मिक्स में मिक्स करके भी प्लांट्स को लगा सकते हैं। इससे जो नया प्लांट है वो तेज़ी से ग्रोथ करेगा और आपका जो प्लांट्स है वो काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। इसी तरह से जब भी हमारे घर में कोई फ्रूट्स आते हैं तो आप उनके छिलकों को सुखा लीजिए, सुखा के स्टोर करके रख लीजिए। आप बनाना पील का पाउडर बना के रख सकते हैं, ऑरेंज पील का पाउडर बना के रख सकते हैं। इसके लिए मैंने एक खाद भी बनाई हुई है इन सब पील्स के बारे में। ऑरेंज पील, लेमन पील्स वगैरह सबको मिक्स करके खाद का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। उस खाद को बनाने के बाद आपको और किसी खाद को डालने की ज़रूरत नहीं है। वो इतना बेस्ट खाद होता है प्लांट्स के लिए, जो प्लांट्स को बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और जैसे हम अलग अलग चीज़ों को डालते हैं तो उस खाद को बनाने के बाद आपको और किसी भी खाद को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी सारे न्यूट्रिशंस हमारे प्लांट्स को चाहिए होते हैं वो सब उसी से मिल जाते हैं। तो अदरवाइज़ हमें और किसी खाद को उसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ये 24 घंटे के बाद मेरे जो बनाना मैंने बॉटल में रखे थे उनका पानी कुछ इस तरह का हो गया है। उसे आप डाइल्यूट कर लीजिए, डायरेक्ट नहीं देंगे, डाइल्यूट करके आप अपने सभी प्लांट्स को दीजिए।
थैंक यू।